डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 13 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला है, छठी बार विंबलडन चैंपियनशिप नोवाक जोकोविक बने हैं। नोवाक जोकोविक ने मैटियो बेरेटिनी को हराकर छठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की है और यह उनका लगातार तीसरा खिताब है। इस जीत से नोवाक जोकोविक ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट है, ये अर्जेंटीना ने 28 साल बाद जीता है। अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने ब्राज़ील के कोपा को 1-0 से हराकर अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है। उसके बाद है ये विंबलडन जूनियर का खिताब हाल ही में भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने जीता है। भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हमवतन विक्टर लिलोव को सीधे सेटों में हराकर विंबलडन जूनियर में लड़कों का एकल खिताब अपने नाम किया है। और ये यूकी भांबरी जो थे ये जूनियर एकल खिताब जीतने वाले आखिरी भारतीय थे। और उसके बाद रामनाथ कृष्णन जो कि 1954 में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीतकर ये जूनियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय थे। और उसके बाद उनके बेटे रमेश कृष्णन ने भी 1970 में जूनियर विंबलडन और जूनियर यूएस ओपन जीता था। नेक्स्ट है, नाओमी ओसाका ने ये द एस्पीज का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार जीता है। ये फ्रेंच ओपन और फिर विंबलडन ओपन से हटने के बाद स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने एस्पीज का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार जीता है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। और इनको 2 वर्गों में नामांकित किया गया था जिसमें इन्होंने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, ये ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने भारत के लिए भारत के निवासी विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। और इसके अलावा ट्विटर ने नए नियमों के तहत पहली बार भारत पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी है और कंपनी की वेबसाइट पर इसकी सूचना भी दे दी गई है। नेक्स्ट है, ये ओमान के सुल्तान ने पहली बार अपनी विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। यमन में युद्ध खत्म करने के प्रयासों और ओमान में गहराते आर्थिक संकट के बीच पिछले कुछ वर्षों में ओमान के किसी शासक की यह पहली यात्रा है। सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ये सऊदी अरब के रेड सी कोस्ट से लगे शहर जो नेऊम है वहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल ये ओमान वर्षों से सऊदी अरब और उसके प्रतिद्वंदी ईरान के बीच तटस्थ मध्यस्थकार के तौर पर रहा है और उसने यमन में 7 साल से चल रहे संघर्षों को खत्म करने के लिए प्रयास भी किए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ड्राफ्ट बिल जारी किया था जनसंख्या नीति के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य की जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। ये विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में 11 जुलाई को मनाया गया है और इसी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जनसंख्या नीति का ऐलान किया है और यह नीति 2021 से 2030 तक 10 वर्षों के लिए है। और इसके अलावा ये मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन किया है और यह पखवाड़ा 14 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11 जिलों में स्थापित BSL-2 RT-PCR प्रयोगशालाओं एवं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। और उसके बाद उन्होंने 2 नव दंपतियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक शगुन किट भी प्रदान की है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2 अंकीय वृद्धि दर्ज करेगी। ये हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज करेगी।
बीते वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। और इसके अलावा जो रेटिंग एजेंसियां हैं उनमें S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। और ये कुछ ही दिन पहले ये फिच रेटिंग एजेंसी ने भी भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 12.8% से घटाकर 10% कर दिया था। नेक्स्ट है ये एरीज के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा की खोज की है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा की खोज की है, जो कि अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के साथ दूसरे न्यूट्रॉन तारे से मिल रही ऊर्जा की मदद से चमक रहा है। और इसकी खोज से आकाशीय पिंडों के रहस्य को जानने में मदद मिलेगी। और इस खोज जिसे खोजा गया है, ये खोजे गए SN 2020 एनकी का द्रव्यमान ये सूर्य के मुकाबले 3.6 से 7.2 गुना अधिक है। और इस तरह के 150 ऐसे आकाशीय पिंडों को भी अभी तक पुष्टि हो पाई है जो हमारी आकाश गंगाओं व उसके आसपास मौजूद है। नेक्स्ट है ये भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून के देवबंद में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्रिप्टोगेमिक का अर्थ होता है कि छुपा हुआ प्रजनन, अर्थात इसमें न तो फूल होता है और न ही कोई बीज होता है। नेक्स्ट है ये 16 राज्यों राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन मणिपुर में हाल ही में किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जुलाई 2021 को मणिपुर के इम्फाल में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और ये परियोजनाओं की जो अनुमानित लागत है वो 4148 करोड़ है और इसकी कुल लंबाई 298 किलोमीटर है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्मित मकरू RCC स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज भी शामिल है। नेक्स्ट है ये 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी। यह दिवस महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्म ये 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था और यह नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की, यानी 17 साल की उम्र में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र की ये प्राप्तकर्ता बने थे।